आगे बढ़ते हैं। संथाल में हुई 1,000 करोड़ रुपए के अवैध खनन मामले में ईडी ने साहिबगंज के पत्थर कारोबारी कृष्णा शाह को पीएमएलए कोर्ट लेकर पहुंची और ईडी ने कल शाह को गिरफ्तार किया था। कल शाह को समन जारी कर ईडी दफ्तर बुलाया गया था। करीब 11 घंटे तक का पूछताछ की गई। फिर देर रात कृष्णा शाह की गिरफ्तारी हुई। ईडी ने शाह को पीएमएलए कोर्ट में पेश कर रिमांड की मांग कर सकती है और अवैध खनन मामले में पंकज मिश्रा, बच्चू यादव और प्रेम प्रकाश की पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी है। शाह को पंकज मिश्रा का खास सहयोगी बताया जा रहा है। तो संथाल में हुई 1,000 करोड़ रुपए के अवैध खनन मामले में ईडी ने साहिबगंज के पत्थर कारोबारी कृष्णा शाह को पीएमएलए कोर्ट लेकर पहुंची और ईडी ने कल शाह को गिरफ्तार किया था। कल शाह को समन जारी कर ईडी दफ्तर बुलाया गया था। करीब 11 घंटे तक उनसे पूछताछ भी हुई थी और फिर देर रात कृष्णा शाह की गिरफ्तारी हुई। ईडी ने शाह को पीएमएलए कोर्ट में पेश कर रिमांड की मांग कर सकती है। अवैध खनन मामले में पंकज मिश्रा, बच्चू यादव और प्रेम प्रकाश की पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी है। तो अवैध खनन मामले में ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है और इसी कड़ी में कृष्णा शाह को गिरफ्तार किया गया है और इन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया था। 11 घंटे तक इनसे पूछताछ हुई थी और फिर इनकी गिरफ्तारी हुई है और कोर्ट में पेश किया जाएगा और ईडी कोर्ट से इनके रिमांड मांग सकती है। संथाल में हुए 1,000 करोड़ रुपए के अवैध खनन मामले में ईडी ने साहिबगंज के पत्थर कारोबारी कृष्णा शाह को पीएमएलए कोर्ट लेकर पहुंची है और कल शाह को गिरफ्तार किया गया था और समन जारी कर ईडी ने दफ्तर बुलाया था। करीब 11 घंटे इनसे पूछताछ की गई थी, जिसके बाद इन्हें गिरफ्तार किया गया। और इस वक्त हमारे साथ संवाददाता संदीप जुड़ गए हैं, सीधे उनके पास चलेंगे। संदीप, अवैध खनन मामले में लगातार ईडी की कार्रवाई जारी है और कृष्णा शाह को गिरफ्तार किया गया, कोर्ट में पेश करने के लिए लाया गया, क्या और जानकारी है? जी, अब पूरा मामला साहेबगंज में हुए 1,000 करोड़ रुपए के अवैध खनन से जुड़ा हुआ है और कृष्णा साहा जो पत्थर कारोबारी हैं उनको कल सम्मन जारी कर ईडी दफ्तर बुलाया गया था और 11 घंटे लगभग पूछताछ के बाद देर रात कल उनको गिरफ्तारी कृष्णा साहा की हुई थी और आज ईडी के जो अधिकारी हैं उनको लेकर कृष्णा साहा को लेकर आज पीएमएलए कोर्ट में प्रस्तुत किया गया है। हालांकि देखना होगा कि क्या रिमांड के लिए फिर से ईडी के अधिकारी कोर्ट में आवेदन देते हैं या नहीं। हालांकि जिस तरह से ईडी की लगातार कार्रवाई, चाहे जमीन घोटाला मामला हो या फिर जो अवैध खनन से जुड़ा मामला हो, इसमें लगातार कार्रवाई चल रही है और कहीं ना कहीं प्रत्येक दिन ऐसे जिनकी संलिप्तता पूरे प्रकरण में है उन लोगों को सम्मन जारी किया जा रहा है, उनको पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर बुलाया जा रहा है। हालांकि जो इसमें कोऑपरेट कर रहे हैं या फिर जिसकी इसमें संलिप्तता नहीं है उसको पूछताछ, पर ऐसे कई लोग हैं जिनकी गिरफ्तारी इसमें संलिप्तता के बाद हुई है और इसी प्रकरण में कृष्णा साहा की भी कल देर रात गिरफ्तार ईडी के द्वारा किया गया है पूछताछ के बाद और आज उनको पीएमएलए कोर्ट में प्रस्तुत किया गया है। अब देखना होगा, थोड़ी देर के बाद स्पष्ट हो पाएगा कि क्या फिर से पूछताछ के लिए ईडी रिमांड के लिए कोर्ट में आवेदन देती है या नहीं। हालांकि इस मामले की यदि बात की जाए तो इसमें पहले ही ईडी पंकज मिश्रा, बच्चू यादव और जो प्रेम प्रकाश है उसकी गिरफ्तारी की थी और वे फिलहाल होटवार जेल में बंद है। पर जहां तक अब जो इस जांच प्रकरण में जितने लोगों का नाम आ रहा है, क्योंकि यदि कृष्णा साहा की भी बात की जाए तो या बच्चू यादव या जो पंकज मिश्रा है उनके करीबी माने जाते थे और इनका जो कारोबार था इसका जो पूरे साहेबगंज में पत्थर से संबंधित, तो कहीं ना कहीं इसी आधार पर जो पूछताछ इससे पहले अन्य लोगों से हुई थी और इसकी कहीं ना कहीं संलिप्तता इस मामले में थी। यही वजह था कि कल सम्मन जारी कर इसको बुलाया गया था ईडी कार्यालय। 11 घंटे पूछताछ हुई थी जिसके बाद कृष्णा साहा को गिरफ्तार किया गया है। अब देखना होगा कि क्या ईडी के जो अधिकारी हैं फिर से पूछताछ के लिए कोर्ट में आवेदन आज देते हैं या नहीं। चलिए, इस पर बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया संदीप आपका। संदीप हमारे संवाददाता बता रहे थे कृष्णा शाह की गिरफ्तारी हुई, कोर्ट में पेश करने के लिए बुलाया गया है और अब देखना होगा ईडी फिर से रिमांड के लिए आवेदन देती है और पूछताछ के लिए ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल ईडी की कार्रवाई अवैध खनन मामले में लगातार जारी है।